प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। एक घटावाई निमित्त बिन आप और उनके बीच में आता है, क्योंकि वो निरक्षर शब्द से मुझे देते हैं और मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप कुछ जाग जाएं और अपने जीवन को पहचान पाएं और ये जो दुखों का जाला है इससे बाहर निकल पाए। तो प्यारे सत्संग जी, हमने प्रेम के ऊपर बोलना शुरू किया था। वीरे का बोला, प्रेम का पिछला सत्संग दिया। अब ये दूसरा पार्ट 2 हम प्रेम पर ही हैं और इसके आगे जाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो प्यारे सत्संग जी कहते हैं, माला का मन का तार कर, सुरती का मन का फेर। फिर मन का टार के सुरती का मन का फेर। माला का मन का छोड़कर सुरती का मन का फेर। इसी से जागना होता प्यारो, इसी से प्यारा मिलता जान। तो इसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा चौं दशा फिरे, ये तो सिमरन न है। आपने हाथ में माला पकड़ी है, माला के मन के आप गिन गिन के सिमरन कर रहे हो। अनेक माला के मन के हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर से मन चारों दशाएं घूम रहा है, कहीं से कहीं जा रहे हो और माला वहां चल रही। ये कोई सिमरन नहीं। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करम, पल भर बिछड़े नहीं, प्राण तजे ते सब। इस तरह से प्यारे सत्संग जी, वो हिरन बंसरी की तान सुन के पागल हो जाता है और उसी तरफ दौड़ता है जिस तरफ आवाज। उसको अब प्राणों की फिक्र नहीं। अब अपने प्राण तजने के लिए वो शिकारी के पांव पे खुरदी आके झुक जाता है, ले भाई मुझे मार, कस्तूरी मेरी ले ले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद कुरन, पल भर बिछड़े नहीं, प्राण तजे ताई सब। मछली समान बनना प्यारे, जो ही पानी से बाहर करते हो प्राण तज देती है। मछली की प्रीति जल सु प्यारो, बार आई के मरी, बार आई के प्राण तजे। ऐसी प्रीति जब हो प्यारो, विष से अमृत हो। ऐसी प्रीति करोगे तो विष भी अमृत बन जाएगा, जैसे मीरा ने बनाया। उदाहरण है सारे के सारे, कोई चीज आपसे छुपी नहीं है, लेकिन आप चलना चाहते हैं। ये जग का सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। बाबा नानक कहते हैं, ये जग का सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। ये जितना जितना आपका अभ्यास है, जितना जितना अभ्यास है, उतनी जागृति आएगी। अब एकदम बाबा नानक नहीं बन सकते कि उनका दोया पढ़ नहीं। जीवन बदलना होता है, जीवन में परिवर्तन लाना पड़ता है, तभी ये घटनाएं घटती हैं, ऐसे नहीं घटती। जैसे कबीर साहब के बारे में कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पास में कमाल थे बैठे हुए, उन्होंने कहा पर एक रास्ता है। जब कबीर साहब ने ये बोला तो कमाल ने कहा एक रास्ता बचने का है, वो दाना बच जाता है जरा किली नाल खलो जाता है। कमाल ने कहा वो दाना बच जाएगा जो किली नाल, मतलब है जो सतगुरु का सहारा ले लेता है वो दाना बच जाता है, नहीं तो पिस गया। इसलिए 1.25 लाख की घानी करे 1 लाख खा जाए, 25 ही पीछे बचता प्यारो वो भी खाया जाए। ये ओंकार भगवान प्यारी सत्संग जी, प्रतिदिन मृत्यु ही मृत्यु हो रही है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है, दरिया में पानी आ रहा है, सागर में जा रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, समझाना हमारा काम है, चलो न चलो ये तुम्हारा काम। द्वैत ही दुख प्यारो, मूल को पकड़ो बात बन जाए। तुम 2 चीजें ना पकड़ो, एक पकड़ो। जैसे तुम्हारे वस्त्र जो हैं वो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे वस्त्र तन है। ये जो कपड़े ऊपर पहनते हो ये तो संसार से अपने आप को ढकना है, लेकिन जो असली वस्त्र है आपकी आत्मा के ऊपर है, मन और माया का वस्त्र। तो उस वस्त्र के अंदर जो चीज है, सबना जिया दा एक दाता सो में बिसर न जाए। नानक कहते हैं सबना जिया दा एक दाता सो में बिसर न जाए, उसको मैं ना भूलूं। तुम्हारे अंदर वो आप बैठा है, तुम भी हो वो भी है। तुम सिर्फ अभी अपने आप को जान लो तो उसकी भी पहचान होगी, अपने आप को ही नहीं जाना तो उसकी पहचान। इसलिए बाबा नानक कहते हैं सपना जिया दायक दाता सो में बिसर न जाई। लेकिन एक बात कहते हैं, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बात बन जाए, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। ये बाहर के जो मन के फिर रहा है ना, तीर्थों में जा रहा है, व्रत रख रहा है, रोजे रख रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटक रहा है, तो प्यारी सत्संग जी ये कोई भक्ति नहीं, ये तो मन का फेर प्यारो, ये तो भक्ति नहीं। एक भी भूला 2 भी भूले, भूला फिर कुल संसार रे। किस किस को जगाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। ये सब पेट की खातर करें गरवाई, पीढ़ी सेत नरक में जाए। ये पंडित पुरोहित मौलवी पाई पादरी बस पेट की खातर भरमा रहे हैं, खुद भी भरमे तुम्हें भरमा रहे। ये तो भक्ति नहीं। भक्ति जाने कोई सूरमा, लोक लाज सब खोई। फिर लोक लाज की फिक्र नहीं करता, सूरमा जो है वो लोक लाज की फिक्र नहीं करता, बस भक्ति में चला जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज मैंने कहा कि थोड़ी भूमिका बांधो तो फिर आगे चलो। भूमिका बांधे बिना चलते हैं तो वो कोई, उसमें कोई आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए प्यारे संग जी, द्वैत ही दुख प्यारो, मूल को पकड़ो बात बन जाए। ये जो तुम्हारा शरीर और मन है ये द्वैत, अंदर तुम्हारा जीवन है, तुम हो, और उसके साथ जुड़ा हुआ है तुम्हारा पिता को हो, अपना पति परमेश्वर को तुम्हारे ऊपर है, दोनों सज जाते हैं। अगर तुम पति जानते हो तो भी ठीक है, पिता जानते हो तो भी ठीक, मानना तो पड़ेगा नहीं। इसलिए द्वैत ये दुख प्यार,
ये द्वैत जो है तुम्हारे अंदर, आत्मा अंदर है और तन और मन उसका लेप, ये द्वैत कर रहे, ये द्वैत का काम करते हैं। मूल को पकड़ो बात बन जाए, अपने जीवन को पकड़ो उसको जानो तो बात बन जाए। द्वैत ना पकड़ो, तन भी पकड़ा है, मन भी पकड़ा है और सुरती, संसार में सुरती की बात तो बस एका दो ही करते और करके गए, सबने मन की बात करी। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है वो साधु को एक, मन पे अस्वार होना है, कुंडा लगाना है उसको, क्योंकि मन ही पल पल बरमाता तुझको, मन ही देता भटका, मन के चाल अनेक प्यार, कोई विरला ये जान पाता, जान कोई विरला इस भेद को जान पाता है। तो प्यारी सत्संग जी, यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जो सारे बंधन का कारण है वो विषय, पहले उनकी तरफ चलते हैं। बंधन विषयों में रस प्यार, मुक्ति विरस में जान, जाना जान, जिसमें विरस है वहां तुम्हें जाना है, रस उत्तेजना, रस ही ब्रह्म है, रस ही बंधन है। यही सच्चा ज्ञान, यही सच्चे ज्ञान की बात प्यारो, इंद्रियों में रस जाना। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, बस इन्होंने भरमाया। इनमें रस है। देखो, आपने रसगुल्ला पकड़ा, आंख ने देखा रसगुल्ला, मुंह को आंख ने कहा भाई देख रसगुल्ला आ गया, मुंह में पानी भर गया, अब खाने की तैयारी होगी। खाने की तैयारी होगी तो जो इंद्री थी हमारी जीवा की इंद्री, उसमें लालच आ गया खाना। जीवा की इंद्री खाने के लिए तैयार हो गई। इसी तरह से कोई बड़ी खुशबूदार चीज इतर मिला आपको तो नाक प्रभावित हो गया, कहता ले ले बहुत सुंदर है, बड़ा काम आएगा। रसगुल्ला ले ले, जीवा कहती है बहुत मजा आएगा। आंख आगे चलती है बाजार में, कुछ सुंदर दिखता है, कुछ सुंदर सितरी दिखती है, तो उधर आंखें कहती देखा कितना सुंदर, तुम्हारी काश इससे दोस्ती हो जाए तो बात बन जाए। मीन्स आंख अपना काम कर रही है, जीवा तुम्हारा अपना काम कर रहा है, नाक अपना कर रहा है, कहीं बड़ा संगीत बज रहा है। गुरु जो गाता है वो संगीत उस तरह का नहीं जिसे तुम विषय विकारों में डालते हो। ये संगीत सच्चे प्रेम का होता है, इसी से वीरे विराग जागता है, इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। ये स्वच्छ भक्ति होती है। लेकिन तुम इसे भी विषय विकार में डालना चाहो तो ये तुम्हारे तक है, मैं नहीं कुछ कहता, पर मैं भजन बोलूंगा। आज भी मैंने भजन बोलना है। अब मैं कोई सत्संग नहीं दूंगा जिसके एंड में मैं भजन नहीं बोलूंगा। तुम बिल्कुल ही ना सुनो, एक आदमी भी ना सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस प्यारे के लिए गाता हूँ, जिस प्यारे के लिए बोलता हूँ वो सुन रहा है, बात खत्म हो गई।
मैं रस के लिए नहीं गा रहा, मैं विरस के लिए गा रहा हूँ और विरस के लिए भजन दे रहा हूँ और दूंगा मैं जल्दी ही, मिडल में दूंगा, फिर प्रवचन भी आ जाऊंगा। इसलिए सच्चे ज्ञान की बात पे यही सच्चे मुक्ति विरस में जान प्यारो, यही सच्चे ज्ञान की बात जान रे, यही सच्चे ज्ञान की बात प्यारो, इंद्रियों में रस जान रे। इंद्रियां सब में रस, ये 14 इंद्रियां हैं, पल पल भरमाती हैं, भटकाती हैं, इसलिए ये तुमको वीर्य और प्रेम में नहीं जाने देते। किसी का प्रश्न था वीर्य कैसे जगाएं, प्रेम कैसे उत्पन्न हो, तो मैं उसके लिए कहा कि ये तो ठीक बात है। तब ये पकड़ा मैंने कहा कि बेस ही नहीं होगा, टांगे ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए मैंने इसको फिर पकड़ा, जो जागे सो एक मत प्यारो। जितने जागे संत गुरु वालों, उनका एक मत है, जागना ही विरस होना जान। जागा हुआ विरस हो जाता है, अब उसको रस नहीं रहा। लेकिन एक चीज है, मुझे कोई लगा नहीं विरस होते हुए। जितने लोग गुरुआ लोग, सदगुरुआ लोग पैसा लेते हैं, उसमें तो रस है। विरस कैसे होगी? विरस तब है जब तुम सिर्फ अपनी कमाई से जीते हो, किसी का कुछ नहीं देते, वो विरस है। नहीं तो रस है, तुमने आश्रम बनाए, उनमें रस है कि मेरे बाद इनको कौन संभालेगा कि नहीं संभालेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, ये सारा रस है। तो भक्ति तो टूट गई वहीं से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होई, और जो किसी से पैसा लता कुछ नहीं लेता, जरूरतमंदों को देता है, मांगने वालों को भी देखता है, जहां जरूरत होती है वहां देता है, ऐसे नहीं देता। तुम उसको मौज मस्ती में गवाओ और मुझसे मांगने आओ, ये तो बात नहीं ना बनती। तुम ढोल ढपके मत लगवाओ, हालों को बुक करो, क्या कुछ करो और पैसे में दूं, ये नहीं। मेरा है सादा जीवन, सादी शादी, सादा रहना। उसमें कोई पंडित के पैसे आपके पास नहीं, मैं दे दूंगा। अगर मैं खुद ही शादी करा रहा हूं तो तुम्हारा पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वो तुम करना नहीं चाहते, तो फिर मेरे शिष्य कहाँ हो? तो मेरे शिष्य कोई हो ही नहीं। तुम खामखा अपने आप को संसार को दिखाने के लिए शिष्य। इसलिए दिखावा जो भी है वो एक दिन उसका पर्दाफाश हो जाता है, वो सामने आ ही जाता है, रुकता है। इसलिए जो जागे सो एक मत प्यारो, जो जागे सो एक मत प्यारो, जागना ही विरस होना जान रे। जो पहुंचा तिन कह दिया प्यारो, सभी जागों की एक ही बात। जो जागे वो एक ही बात करे। कबीर साहब भी कोई किसी का आना नहीं लेते थे, जागे हुए थे, क्योंकि मेरे से पहले सिर्फ वो एक आए हैं जिनको सतपुरुष ने दात दी, और कोई नहीं आया। बाकी सबको कबीर साहब से दात मिली। इसी तरह उनकी बात, ये गधा भाई आया जिसको सतपुरुष, तो सामने ही पता लग जाता है बात का कि मैं पैसा किसी का क्यों लूंगा। मैं फाके भी रहूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पेंशन है। इसलिए सारे इंतजाम सतपुरुष खुद ही कर देते हैं। उससे भी देता हूं लोगों को, आधे बांट देता हूं, आधे से ज्यादा बांट देता हूं, आधे से ज्यादा बांटता हूं, 2 से बांट देता हूं, 1 हिस्सा रखता हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना जीवन जो है बड़ी अच्छी तरह से 15,000 में मैं गुजारा कर लेता हूँ, सारे ढंग से, रोटी का खर्चा दे के, हर चीज़ दे के, कपड़ा सिला के 15,000 में मैं अच्छी तरह चल लेता। इसलिए तुम्हें ये समझाता हूँ कि कबीर साहब ने कभी कुछ नहीं दिया तो मैं कैसे लेता। इसलिए जो लेता है वो रस में, वो विरस हो ही नहीं सकता, चाहे कोई
हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी यत्न करे। जो पहुंचा तिन कह दिया प्यारो, सभी जागों की एक ही बात है। जो जागे वो एक ही बात करेंगे। कबीर साहब ने भी यही कहा, लेन देन से बातचीत ना करना, लेन देन उसी पर छोड़ दे, वो ले ना ले उस पर छोड़, तू उस चक्कर में ना पड़। इसलिए मैंने भी वो चक्कर नहीं पकड़ा। जो पहुंचे तिन कह दिया प्यारो, सभी जागों की एक ही बात रे, वैराग प्रेम का घटित होना प्यारो, भक्ति का पाना जान। भक्ति तभी है जब तुम्हारे अंदर प्रेम और विराग, विराग और प्रेम है तो तुम्हारे अंदर भक्ति है, नहीं तो भक्ति है ही। और ये मैं आपको वही बता रहा हूं, किसी के साथ एक पैसे का झूठ ना बोलना, कभी भी गलत मुद्रा अपने शरीर की नहीं बनाना। मैं आऊंगा मुद्रा पर, गलत नहीं बनाना। इसलिए विराग प्रेम का घटित होना प्यारो, मुक्ति का पाना जान रे, ये मुक्ति पार न करती प्यारो। ये जो पहली मुक्ति है, जो सारे गुरुआ लोग, संत लोग इस संसार में अपने आप को संत कहते हैं। संत वही होता है जिसने सतपुरुष से दात पाई हो, बाकी संत नहीं होते। लेकिन वो अपने आप से लिखते हैं, लेकिन वो भटके। ये मुक्ति पार न करती प्यारो, तीन लोक में अटके जान रहे। ये सारे के सारे बुद्ध, महावीर, ओशो, दायित्रे, सुखदेव, वेद व्यास, राजा जनक, प्यारी सत्संग जी, सभी काल में अटके। एक भी पार नहीं हुआ। गोरखनाथ आदि ये सारे अटके। कोई सुन में अटका है, कोई स्वर्ग में अटका है, पर अटके मोक्ष नहीं। मोक्ष वही जन पाता प्यारो, जिसने सार सुरत शब्द का शब्द पकड़ा जाना, जिसने चौथे लोक की दात को पाया वही मोक्ष पाता रे। तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। जो चौथे लोक की दात है पाता वही पूर्ण मोक्ष पा जाता रे। तीन लोक में अटके और भटके प्यारो। इसलिए गुरुआ, ऋषि, मुनि, जपी, तपी, सन्यासी, योगी, ध्यानी सभी अटके और भटके, एक न हुआ पार में। हाँ, फल है, स्वर्गों में जाएंगे, पितर लोगों में जाएंगे, महाशून्य में भी चले जाएंगे, शून्य में भी जाएंगे। लेकिन प्यारी सत्संग जी, महाशून्य में कोई व्यक्ता जाता है, कभी उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वहाँ निज धाम के संत जाते हैं, मैं गया हूँ और उनकी बातें भी याद है। वहाँ कोई बिरला जाता है, लेकिन वो क़यामत तक रहता है, फिर क़यामत के बाद धरती पे आ जाता है। क़यामत तक रहेगा, उसके बाद धरती पे आएगा। हजरत मोहम्मद साहब शब्द लोक में है, वहाँ महाशून्य में दो और महान हस्तियाँ हैं, लेकिन नाम नहीं मैं उनका बताऊँ। वैराग प्रेम का घटित होना प्यारो, मुक्ति का पाना जान दे। ये मुक्ति पार न करती प्यारो, तीन लोक में भटके जान दे। मैंने वही कहा, जो 5 शब्द वेदों में है उनका जो सिमरन करता है वो काल में रहता है। चाहे ओम का करो, ओंकार का करो, रंकार का करो, सत्य का करो, लख निरंजन का करो, इससे तुम निज घर नहीं जा सकते, इससे काल में ही रहोगे। इसलिए स्वांग का सिमरन करो, काल में रहोगे। लेकिन स्वांग की एक विधि जो सिर्फ मेरे पास ही है, वो विधि करोगे तो तुम शब्द लोक में जा सकते, महाशून्य में जा सकते। लेकिन विधि आनी चाहिए पूरी, उसके बिना नहीं। विराग प्रेम का
घटित होना प्यारो भक्ति का पाना जान रे, ये भक्ति पार न करती प्यारो, तीन लोक में भटके जान रे। कामना जैसी, ये देखो ये सबसे अवगुण है, कामना जैसी विधि नहीं कोई प्यारो, व्याधि नहीं कोई और प्यारो, यही सबसे बड़ा रोग है कामना। जिसने किसी वही का कामना है, तुम पैसा लोगे, आश्रम बनाओगे, कुछ और बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, तो ये क्या है? आशा। फिर पार उतारा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल, जो मेरा आज ये प्रवचन है ना, इतने सच पे है, इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इतना इनका आपस में ताना जुड़ा हुआ है, माला के मन के अंदर के, माला के मन के जुड़े हुए बाहर के। ये जो धागा माला का है, अंदर इसको ढूंढो, इस माला के धागे को अंदर पकड़ो, बाहर से ना पकड़ो। ये जो इसके बीड़ से मन के है, अंदर से पकड़ो, श्वास श्वास से पकड़ो। तुम्हारी श्वास की माला सबसे सुंदर माला है, इसको पकड़ो, ये मन के। और पूरे का पूरा सुरती ध्यान जो है वो धागा है, सुरती ध्यान धागा प्यारो। श्वास श्वास में सिमरन लेना, मन के जान रे, बस ये माला बन जाती प्यारो, यही पार कराती जान, इसी से पार होगी और कोई ढंग नहीं। इसलिए मैं प्रेम को थोड़ा रोका, मेरे को थोड़ा विराम दिया और यहां पहुंचा, ताकि तुम लोगों को पूरी समझ आ जाए। बिना समझ के बात नहीं बनी। इसलिए मैं बड़ी मेहनत करता हूं आपको सत्संग देने के लिए, बहुत मेहनत करता हूं और करनी चाहिए। यही जीवन मिला है, अगर मुझे आपकी सेवा करने का, तो मैं क्यों मेहनत ना करूं? मुझे मिला है, मेरे साथ सतपुरुष हर समय संग साथ है, मैं ओंकार भगवान भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं, देवी देवता भी मेरे साथ है, तीन देवता भी मेरे साथ काम करते हैं, आज शक्ति भी करती, सभी मेरे साथ। कामना जैसी व्याधि नहीं कोई प्यारो, यही सबसे बड़ा रोग है। ये कामना रोग है, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको छोड़ो। आशा तृष्णा सब घटे व्यापक, कोई महल ना सुना, मत करो आशा तृष्णा। वो देगा, देता है, देता है दिन रात। लोग बरम मुझ पे करे, ताई नीचे दे। रहीम जी कहते देवनार कोई और है, देता है दिन रात, लोग बरम मुझ पे करे, ताई नीचे ने। वो सदा नीचे रख के अपना सर, तो दान किसी को दान देखते नहीं थे उसको, जब दान देते थे देखते नहीं, क्योंकि देने वाला कोई और है, मैं थोड़ा देता हूं। तो बिल्कुल सच्ची बात, उनकी ये बात बड़ी प्यारी लगी। रहीम जी की ये बात सबसे उत्तम हो गई, उन्होंने कमाल कर दिया। कामना जैसी व्याधि नहीं कोई प्यारो, यही सबसे बड़ा रोग रे। निष्कामना से समाधि नहीं प्यारो, निष्कामना सी समाधि नहीं प्यारो। निष्कामना हो जाओ, इस जैसी समाधि कोई, ये समाधि। आशा तृष्णा तज दो, जो मिले सो खाओ, जिस हाल में रखे उस हाल में मजा है। फिर ही बनती बात, जिस हाल में मेरा प्यारा मुझे रखे, उसी हाल में रहना सच्चा काम रे। ताई से भक्ति उपजती प्यारो, निष्कामना से समाधि नहीं प्यारो। तन और मन से जीवन तोड़ना जान रे। आशा तृष्णा किसके कारण? मन और तन के कारण। तुम मन और तन को अपना हिस्सा मत जान, ये ही तुम्हारा अवर्ण है। तन और मन अवर्ण है, इस तन और मन अवर्ण को आत्मा से हटा, फिर देखो तुम क्या बनते हो। तुमने अपने अवर्ण को नहीं हटाया, इसके लिए मैंने लिखा है, सपना जिया दायक दाता, सो में बिसर न जाई। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। गुरु
रे शिव, गुरु रे विष्णु, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे देवा महादेव। गुरु ही सब कुछ है अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सतगुरु को पकड़ना। सतगुरु को पकड़ा तो बात बन जाती है, क्योंकि निज धाम से सतगुरु आते हैं। गुरुआ 3 लोग का होता है, लेकिन उसको भी मान देना। अगर आपने पकड़ा है तो मान दो, कोई बात नहीं। सच्चा घर कहाँ रे प्यारे, जिसके अंश हम सारे रे। सच्चा घर देखो मेरा किधर है, जहां से तुम आए रे। सित्री रूप हमारा प्यार, आत्मा सित्री भी समझी जाती है ज्यादा। सित्री रूप हमारा प्यारो, पति से बिछड़े जाने। हम सतपुरुष पति से बिछड़े, उस तक जाना प्यारो, बिन पूर्ण सतगुरु बने न बात। उस तक जाने के लिए पूर्ण सतगुरु, इस गधे भाई जैसा सतगुरु पकड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बनेगी बात। तो इसी तरह मन के लिए कहते हैं पहनना आया मत जान रे। ये जगजीवन राम जी का एक दोया है, बहुत धूम डांड के कैसे निकालता हूं, मुझे बड़े प्यारे लगे। वो निजदाम के संत है, जगजीवन राम साहब इनको कहते हैं। ये निजदाम के संत और निजदाम के संत एक ही मत है, जो मेरा है वही उनका मत है, वही कबीर साहब का मत है। इसलिए मैं उनके मटीरियल को ढूंढ रहा हूँ, तो कुछ मिलता है तो मैं आपको साथ ही दे रहा हूँ। कितना सुंदर लिखा है, कहते हैं जी जगजीवन राम जी कहते हैं बोरे जामा पहरा ना जाना। तुमने जो वस्त्र पहने हैं इनके बारे में तुमने नहीं जाना। तन के लिए कहत प्यारो पहनना आया मत जान। कहते तुम्हें पहनना ही नहीं आया, वस्त्र नहीं जो बाहर के कपड़े वस्त्र है, मन और तन ये वस्त्र। देखा एक दो में कितना उन्होंने भर दिया। इसलिए मैं उन महान हस्तियों की चीज ढूंढता हूं जो मेरी तरह जगाने आए थे, और अभी उनका मैं पूरा प्रवचन भी दूंगा। ये एक दो इतना प्यारा था तो मैंने कहा ये दे देता हूं। कहते हैं बोरे जामा पैरी ना जाना। तुम कैसे बांध रहे हो, तुम्हें ये वस्त्र पहनने की जांच ही ना आए। ये क्या वस्त्र पहने, किस ढंग से पहने। तन के लिए कहते प्यारो पहनना आया मत जान रे। का तू असी कहाँ तू जास असाई असासी। को तू असी कहाँ तू असाई। समझना देखी ज्ञान रे, समझना दीक्षी ज्ञान रे। ससुराल में आकर सब भूल गए रे। ये संसार 3 लोग ससुराल है तुम्हारा। वो कहते हैं इन 3 लोक में आके तुम अपने मेके को भूल गया। तू भूल गई है, पति तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है और तू इधर अपने आशा तृष्णा में खो गई, और तुम्हें अपने वस्त्र पहनने का ढंग भी नहीं आया। तुम्हें पता ही नहीं ये वस्त्र है कि क्या, तुम इसको ही अपना रूप समझ के बैठ गई। तन और मन को तूने अपना रूप जान लिया। ये वस्त्र थे तेरे, और वस्त्र इतने गंदे कर दिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तभी कहा ना एक कबीर यतन से जिसने चदरिया लीनी प्यारो मैली की मैली कर देनी। एक कबीर जतन से लीनी, जूं की त्यों धर लीनी। इस चदरिया को, इस तन और मन को कबीर साहब ने चदरिया का, और उसी को जगजीवन राम क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा जामा है। ये जो बाहर तुमने जामा पहन के रखा है तन के लिए कहते प्यारो, ये पहनना आया मत जाने। तुम्हें पहनना ही नहीं आया, इसको साफ रखना है।
इसको पल पल शुद्ध रखना है, वैसा ही रखना। एक कबीर यत्न से लीनी जू की त्यों धर लीनी, मैं तो कहूंगा और उज्जवल कर दे। जैसी चदरिया इनको मिली थी कबीर साहब को तन और मन की, उन्होंने इसको और उज्जवल कर दिया। वही मैं एक गदाबाई कर रहा है, और वही जगजीवन राम जी भी कह, तुम्हें तन और मन को संवारना नहीं है, इसको ठीक जगह रखना नहीं है। तुम इसी को अपना मालिक समझ के बैठ गए, इसी को अपना पति समझ के बैठ गए, इसी को अपना पिता समझ के बैठ गए। तुम्हें होश सुध बुध खो गए। तुम ससुराल में आके सब कुछ मेके का भूल गए, अपने पति को भूल गए, अपने भाई बंधु जो सगे थे उनको भूल गए, और तन और मन में वस्त्रों में खो गए। वस्त्रों को पकड़ लिया आपने, तन और मन को पकड़ लिया। देखा, एक ही ये दोया तुमको समझ आए तुम तर जाते हो। एक इस दोए से मैंने भी हजारों लिख दिए हैं दोए, लेकिन तू जागते नहीं। पता नहीं क्या लेना चाहते हो और किस समय में बंद कर दूंगा। मैं एक एक चीज बंद कर, मैं आस्ता आस्ता एक एक चीज बंद कर रहा हूं। अब मैं ना किसी को फोन करता हूं, हाँ कोई आ जाए किसी प्यारे का तो सुनता हूं, करता नहीं पर सुनता। झूठ नहीं बोल, सुन लेता हूं, हाँ पास हूं तो सुन लेता हूं, नहीं तो मैं मिस कॉल नहीं देखता। अब मिस कॉल नहीं देखता, तो देखते नहीं, खोलते नहीं हो। मिस वाला खोलता ही नहीं हो तो देखना कहां से है, मुझे समय ही नहीं है तो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम कहां जागना चाहते हो? सो चदर अंग चदर पर, तो पहनना आया मत जान रे कि ते असी कहां से आसी। तुम यहां जब आए हो तो कहां से आए हो पता किया? कहां सु असी काय सु असी, समझी ना देखसी ज्ञान है। तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है, तुम कहां से आए, कहां आए, किस लिए आए। तीन बातें हैं, कहां से आए, क्यों आए और कहां जाना है। तुम कहां से आए, क्यों आए और कहां जाना है। इतनी सी बात आ जाए तो तुम्हें अपने वस्त्र की पहचान हो जाए। बाकी वस्त्र तुम्हारा जीवन का ये तीन लक्ष्य, कहां से आए, क्यों आए और कहां तुम्हें जाना। तुम ससुराल में आए हो तो मेके में जाना। ससुराल में किस लिए आए हो? अपनी पहचान कर। तुम्हें भेजा अपनी पहचान कर, फिर दोबारा वहां तो तुम्हें जन्म मिला, तुम्हारी शादी भी होगी सतपुरुष से, जाओ अपनी पहचान। यहां तुम अपनी पहचान करने आए, और तुम्हें ये वस्त्र दे दिए और सरबंदी दे दिए जिनके वस्त्रों से तुम गुम हो। वस्त्रों के लिए रोते हो, वस्त्रों के लिए चिल्लाते हो, वस्त्रों के लिए तुम सब कुछ कर। दूसरों के वस्त्र भी तुम्हें अपने लगने लगे। अपने तो लगते थे, अपने दूसरों के भी वस्त्र तुम्हें अपने लगने, तुम दूसरों के वस्त्रों में भी खो गए। ये अडंबना है सबसे बड़ी। ये वस्त्र है, तन और मन वस्त्र तुम्हें मिले। ये मन ओंकार भगवान है, ये वस्त्र। इन्होंने अपना मन तुम्हें अपना वस्त्र दे दी। तन भी इसी का, मन भी इसी का। दो वस्त्र तुम्हें ओंकार भगवान से मिले। तुम तो निर्जन चौथे लोक से आए, वस्त्र कोई पकड़ के बैठ गए। वस्त्रों से तुम मुक्ति चाहते हो, कैसे होगी? तन और मन से तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तुम जीवन हो, हंसा हो, सुरती और नृत्य। तुम तन और मन नहीं हो, बस ये समझ लो। मैं इसलिए एक एक सत्संग, पिछला जो सत्संग अभी आपको दिया कल, इतना तगड़ा सत्संग है, उसको सुनने की चेष्टा करना, उसमें डूबने की चेष्टा करो। मेरे सत्संगों में डूबो, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता। क्योंकि एक ही ब्रह्मांड में पूरा समझाने वाला आया है, और कोई ब्रह्मांड में नहीं तुम्हें एक पूरा राज या पता दे सकता और समझा सकता जिस ढंग से ये गदा भाई। क्योंकि सत्पुरुष आप ही बोलते हैं, आप ही सब कुछ करते। मैं इसलिए जगजीवन राम जी की चीजें ढूंढ रहा हूं,
एक ढूंढी थी, कहीं लिखी है तो पढ़ी है, वो काफ़ी पेज लिखता हूँ, काफ़ी कुछ लिखता हूँ, तो वो थोड़ी आगे पीछे ढूंढ लूँगा, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इस समय 100-150 पेज है और उनमें मुझे पढ़ के ढूंढना है बीच में से, क्योंकि लिखते समय होश नहीं रहती। सूझी न देखसी ज्ञान रे, तुम्हें अपने अपने विषय में ज्ञान नहीं हासिल करने की चेष्टा बनती तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अंदर आशा नहीं बनती, ये तुम्हारे अंदर तृष्णा नहीं जागती। तुम्हें तृष्णा मन और माया की पड़ी, संबंधियों की पड़ी है, रिश्तेदारी की पड़ी है, आप उनको तुमने अपना, वस्त्रों को अपना जाना, तन और मन वस्त्र इनको तुमने अपना जाना। ये मुझे कहीं से मीनिंग नहीं, मुझे सिर्फ चीज मिले, मीनिंग में सब जानता हूं। मुझसे ज्यादा मीनिंग किसको पता होगा? जो सत्पुरुष ही जिसके अंदर बोलते हैं। इसलिए मुझे तो एक दोए में सारा संसार है, एक के उनके इस एक दोए में सब उन्होंने भर दिया, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो सब भर दिया। ससुराल में आके सब भूल गए रे, ससुराल में आके तो सब भूली, अपने पति को भूल गई, पति परमेश्वर को भूल गई, और ससुराल में देखा क्या चीजें लिखते हैं। सच्चा घर कहाँ रे प्यारी, जिसके अंश हम सारे, ये मैंने अपने से लिखा है। सच्चा घर कहाँ रे प्यारी, जिसके अंश हम सारे। तुम सच्चा घर ढूंढो जिसके हम सारे जितने भी आए, जितने भी वस्त्रों के अंदर है, वो सब हम हंसा। वस्त्र देख लो तो हंसा का पता चल जाएगा, और वस्त्रों का कोई लाभ नहीं, यही छूट जाएंगे, तन और मन तुम्हारे यही छूट जाएंगे, और तुम उन्हीं में रहोगे तो तुम कैसे पार हो जाओगे। सितरी रूप हमारा प्यारो, पति से बिछड़े जान रहे। देखो मैंने इसे खुल के लिख दिया, सितरी रूप हमारा प्यारो, पति से बिछड़े जान रहे। मैं बड़ा साफ, कोई चीज छुपा के नहीं लिखता हूँ, है एक छुपानी और दूसरी नहीं, मैं कहता हूँ दोनों, कुछ नहीं छुपाना। तुम आगे इतने भूले हुए तुमसे छुपा के, तो फिर मैं क्या करूं? छुपा नहीं रहा, मैं खोल के लिखा। सितरी रूप हमारा प्यारो, पति से बिछड़े जान रे, उस तक जाना प्यारो, बिन पूर्ण सतगुरु बने न पाते। पूर्ण सतगुरु पाए बिना तुम वहां नहीं पहुंच सकते। जिन पाया जिन जाना तिन रंग मान। इसलिए प्यारे सत्संग जी और बाबा नानक ने सपना जिया दायक दाता, सो में बिसर न जाई, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। अंदर जा, तुम बाहर के मन के ना देख, अंदर तुम्हारे श्वासा की माला, और पल पल श्वास जो है मन का, श्वासा की माला बना ले प्यारे, हर श्वास का मन का जान रे, बस श्वास भी वही, माला भी वही, सब काम होते जाते। इसलिए ये तुम्हारे पास जो श्वास मिला है ना, ये जो निरति है ना, ये बड़ी लाभदायक। सुरती भूली फिरी है, हृदय में बैठी है भूली बैठी, इस निरति ही उसको जगाती है। निरति पल पल उसको जगाने की चेष्टा करती है। तभी तो कहा ना, आज्ञा चक्र में दोनों का मेल होता, जब वह नाम शब्द की दात पास तुम्हारे, आज्ञा चक्र में मेल होता, पल पल होता जान रे। ये मेल पल पल होता, ये नहीं कुछ सब, पल पल। अगर ये शब्द मेरा तुम्हारे पास है तो पल पल। ये शब्द सतपुरुष वो तुमको जगाने आए, मैं थोड़ा जगा सकता हूँ। मैं कौन होता हूँ? उनकी दात सिर्फ मैं देने वाला। मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए पारस सुरते संतन के पास आ, लोहा भर के चेतन हो जा रे, तू भी सोना बन जाएगा प्यारे, कीमत पड़ जाएगी, तुम्हारी भी कीमत पड़ जाएगी। लेकिन जो लोहा खोटा प्यारा, पारस क्या कर पाए रे? जो जागना ही नहीं चाहता उसको मैं क्या करूं? जो खोटा लोहा जंग लग गया, खोटा हो, अब उसको पारस चेतन नहीं कर सकता।
विजाति को बाहर फेंकना है, पूरा साफ लोहा होगा तो उसको बारिश उठाता है, उसको मैग्नेट उठाता है। इसलिए लोहे से सोना बनना है तो लोहा तो कम से कम साफ हो, उसमें कोई विजाति नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारा जीवन मन और मन से साफ होगा तो मेरा शब्द साफ कर देता है, ये शब्द उसको भी साफ करता है। इसलिए यहाँ चिंता की बात नहीं, मेरा शब्द काफी है उसको साफ करने के। इसलिए मैं बार बार तुम्हें समझाने की चेष्टा करूं। चलती मैंने वही कहा था ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। ये दो तुम्हारी जो चीजें हैं, यही मन और माया, चलती चक्की मन और माया की इस पीस देती है। ये किसी को आशा तृष्णा ले आती है और उससे तुम तभी का आशा तृष्णा से बचना है तो किल्ली नाल खुलो जाना रे। जो किल्ली नाल खुलो जाता रे वही दाना बच जाता रे। सतगुरु को पकड़ लो, किल्ली वो तुम्हें बचा लेगी। इसलिए द्वैत ही दुख प्यारो, ये मैंने आपको समझा दिया। दुख सुख जीत हार, देखो दुख सुख जीत हार, असफलता सफलता प्यारो, सारा दुख का कारण जान। मत समझो अच्छे दिन पाछे लिए, किया न सदगुरु सो हेत, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अच्छे दिन तभी आते हैं कि तुम सतगुरु को ढूंढ लो, उसके हो जाओ। और जब बुरे आते तो मान को याद करते, फिर कौन सुने फरियाद। अच्छे दिन पाछे गए, किए न सदगुरु सो हेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न एक। जो सुख में सिमरन करे, दुख का ऐसे होए उसको दुख कहां से हो। इसलिए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न एक। जो सुख में सिमरन करे, दुख का को होए, फिर दुख कहां से आए। तुम्हें पता नहीं किन लोगों से, किन चीजों से तुम्हें किसने मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों और तीर्थों में भटका दिया। कुछ नहीं यहां से मिले, वो तो आशा तृष्णा है तुम्हें। कोई बच्चा मांग रहा है, कुछ क्यों मांगते हो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगते मरना भला, यही संतन की। ये वस्त्रों के वस्त्र पहने हुए वस्त्र ही मांग रहे हो, नहीं वस्त्र। तुम वस्त्र के लिए वस्त्र मांग रहे हो, अपने आप को भूले। तुम वस्त्र नहीं, तुम चेतना हो, तुम अमर हो, अविनाशी हो। और तुम जो मृत्यु होने वाले उनको पकड़। न कल को काल रहेगा, ना ये मन रहेगा, ना मान रहेगा, सब छूट जाए। तुम सदा रहो, तुम अजर अमर अविनाशी रे। ना ये टूटे ना मल लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नन का जो एक कल चले। जो जमीन और आसमान के बीच एक ज्योत स्वस्थ ज्योत है, जो ना घटत ना बाध घात, वही निरंकार भगवान। उन्होंने ही ये दो तुम्हें वस्त्र दिए हैं, मन और तन। तन और मन दो वस्त्र, इनके लिए बोला था। ये तुमने मैंने के मैंने कर दिए, ये जू के जू तब रहेंगे, इनके पीछे जाना ही नहीं है। इनको मैल कब लगती है, जब मांगे करते हो तो ये और मैले होते चले जाते। तुम चेष्टा करते हो मांगों के ऊपर मांगे, रोते हो मांगों के लिए, चिल्लाते हो मांगों के लिए, तो और गंदा करते हो। कबीर ने कुछ नहीं मांगा, तभी मैं भी कहता हूं और उजला कर दिया। मैं भी उसको और उजला करने की चेष्टा कर रहा हूं और तुम्हें समझा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे सत्संग साधारण सत्संग नहीं है, मत उन्हें साधारण लो। मेरे एक एक भजन में डूबने की चेष्टा करो। मत डरो किसी से, क्योंकि डरोगे तो मरोगे। वस्त्रों से डर रहे हो तुम, डरोगे किसी से वस्त्रों से, दूसरे के वस्त्रों से डर रहे हो। अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से डरा रहे, तुम नहीं डर रहे, वस्त्रों को वस्त्र से डरा रहे। ये विषय विकार वस्त्र करते, तुम थोड़ा करते। तुम कहां करते।
ऐसा आता है कि इससे नफरत हो जाने लगती है। तुम कहते हो करना तो छोड़ो, इससे नफरत हो जाती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं थोड़ी देर में भजन में जाऊंगा, तो तुम्हें यही कहता हूं, जागो। सच्चा घर कहाँ है प्यारा? जिसकी आशा हम सारे, जिसके अंश हम सारे ने, स्त्री पुरुष हम प्यारो, पति से पिछड़े जान रे, उस तक जाना प्यारो, बिन पूर्ण सतगुरु बने न बात रे। सबना जिया दायक दाता वही है, उसकी पकड़ो, उसका पकड़ो हाथ रे, तभी होता कल्याण प्यारे, तभी ये वस्त्र छूटे जाए। जीवत इन वस्त्रों को त्याग दो, फिर स्वच्छ हो जाए। इनका कोई इस्तेमाल ना करो, इनका कोई प्रयोग ना करो, तो साफ होते जाएंगे। और क्या करें? मांगे जो है इस वस्त्र को गंदा करते हैं, इच्छाएं इस वस्त्र को गंदा करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस वस्त्र को गंदा करते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आऊंगा एक एक चीज पर, इसको गंदा करना। कबीर जी ने कैसे साफ किया? न काम न क्रोध न लोभ मोह अहंकार सबके 14 इंद्रियां त्याग दो तो तुम संत हो गए। अभी तो मैंने उनकी बात ही नहीं करी, आ ही नहीं पा रहा हूं, वहां समय नहीं मिलता, फिर आऊंगा। लेकिन प्यारी सत्संग जी, तुम अगर मुझे समझ जाओ तो बड़ा लाभ है। अब मैं भजन पा जाऊंगा। मैंने जितना इस समय तुम्हारे अंदर बैठ सकता था वो दे दिया, बाकी अगले सत्संग में तो जितना तुम्हारे अंदर जाना था मैंने दे दिया, इससे ज्यादा जा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। इवन जो मेरे सत्संग में नहीं कुछ पता। अब मैं भजन की दुनिया में दाखिल हो रहा हूं। आई निर्बल के बलराम, बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने प्रवचन किया, वही यहाँ। निर्बल के बलराम, निर्बल बनो, वस्त्रों को त्यागो, मन माया को छोड़ो, तो तुम निर्बल बन जाओगे। फिर सहारा अपने आप आ जाएगा। सतपुरुष आज आप आ जाएंगे, सतगुरु आप अंदर आके बैठ जाएंगे सहारा देने के लिए। तुम इन वस्त्रों को त्याग। पिछली साख बरो संतन की, पिछली साख बरो संतन की, आज सवारो का, आज सवारो का। तुम पहले जो कुछ सुना संतों के बारे में उसे छोड़ दो। तुम जो आज सुन रहे उसको पकड़ो, जो इस समय सुन रहे वो पकड़ो। आज सवारो का निर्बल के बलराम, साहिब जी निर्बल के बलराम। जब लग गज भल अपना वर्त हो, जब लग गज बल अपना वर्त हो, तिनक न होयो का। अपने बल बूते पर कुछ मत करना शुरू करो, समर्पण करके करो। तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम वस्त्र हो, तुम आत्मा नहीं बने कि तुम कुछ कर पाओगे। वस्त्र कुछ नहीं कर पाते, वो बेजान होते हैं, तुम उन्हीं में डूबे हो। जब लग गज बल अपना वर्त हो, तिनक न होयो कार। साहिब जी तिनक न होयो कार। निर्बल के बलराम, सुनो रे मेरे निर्बल के बलनाम, निर्बल के बलनाम। निर्बल हूँ बल नाम ते हायो, निर्बल हूँ। निर्बल इसलिए कि तुम वस्त्रों की सारी बात कर रहे हो, वस्त्रों को देख रहे हो। तुम वस्त्रों के लिए मेरे सामने अपने आप को वस्त्र समझते हो, अपनी पत्नियों को वस्त्र समझते हो। पत्नियां तुमको वस्त्र समझती हैं क्या? नहीं, वो तुमको
जीव समझती हैं और तुम उसको अपनी अपनी मलकियत बताना चाहते हो। नहीं, तुम आत्मा तक पहुंचो। निर्बल हूँ बल नाम तिहारो, निर्बल हूँ बल नाम तिहारो, आए आगे नाम, आए आगे नाम। वस्त्र छोड़ो तो राम सामने ही खड़ा है। और छबरी बनो, छबरी क्या थी? वो वस्त्रों को नहीं देख रही थी, वस्त्रों को तो जो वहां ऋषि मुनि थे वो देख रहे। उसको कोई भी किसी का वस्त्र नहीं दिखाई दिया, उसको तो हर समय राम ही दिखते। तुम्हें सिर्फ सदगुरु दिखने चाहिए। निर्बल निर्बल हूँ बल नाम तिहारो, निर्बल हूँ बल नाम तिहारो, आए आगे नाम, आए आगे नाम। निर्बल हो जाओ, अपना कर्तापन छोड़ दो, सब समर्पण कर दो सतगुरु पर। और सतगुरु पर कर दिया समर्पण तो सतपुरुष के आगे ही समर्पण है, वो किसी और का नहीं। जब बल तब बल और बाहुबल, ये तीन बल जो है काल के, जब बल भी काल का, तप बल भी काल का और बहुबल। तुम कहते हो फलाना देवता मेरी सहायता करता है, मैं तुम्हारे को सीधा कर दूंगा, मैं तुम्हारा, ये बहुबल कि ये मेरे हैं, मेरे हनुमान जी हैं, मेरे गणेश जी हैं, मेरी लक्ष्मी जी हैं, मेरी पार्वती जी हैं। बस जब ये कहते हो तो ये बल हो गया। जप बल, जब जो उनका सिमरन करते हो, तप करते हो, अकेले बैठ के तप करते हो। और बहुबल चौथे है बल नाम, चौथे है मैं नाम। जप बल तप बल और बाहुबल, जप बल तप बल और बाहुबल, चौथे है वै नाम, चौथे है वै नाम। सतगुरु चौथे कौन है? वह नाम जिसमें सतपुरुष बसे हुए, वह नाम में सतपुरुष। निर्बल के बल नाम साहिब जी, निर्बल के बल नाम सुनो रे मेरे, निर्बल के बल नाम। राम नाम ते, नाम नाम ते पासे सब बल, राम नाम के पासे सब बल, हरे को सरना, हरे को सरना। राम को पकड़ो, चौथे राम को। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम गट गट में बोला, एक राम का सगल बसारा, एक राम है सबसे न्यारा निरालंब राम। उसको पकड़ो, उस राम को पकड़ो। ये क्या है? राम नाम के पासे सब बल। मैं दशरथ के राम की बात नहीं कर रहा बाबा, गट गट में बैठे के लिए भी नहीं बात कर रहा हूं, सगल सगल पसारे भी। मैं चौथे राम, चौथे राम जहां से तुम आए हो ना, जो जीवन लेके वस्त्र नहीं, जीवन आत्मा हंसा, उसकी बात। राम नाम के पासे सब बल, हरे को सतनाम, हरे को सरनाम, हरे को सर। ये दो तब बोले जो कुछ जाग गए हैं, तो वो अगर वो कहते हैं राम नाम, ठीक है, क्योंकि वो चौथे को कह रहे हैं, वो जाग गए। लेकिन जो अभी जागे नहीं, हारे हुए हैं, तो वो सार नाम ही कहें।
सार नाम जो शब्द उनको मिला उसमें रहने की चेष्टा करो, बस इतना सा अंतर होता है। हर लाइन बिना समझाए नहीं समझ आ सकती। कल को तुम गाओगे कोई मीनिंग नहीं बताने वाला होगा। ये जितने भी ये ज्ञानी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे ये ज्ञान में अटक गए हैं और भटक गए। ये ज्ञान उतने तक इनके पास रहा, लफ्जों का ज्ञान, ये डीप नहीं जा सकते। लफ्जों का इनके पास ज्ञान मुझसे ज्यादा है। राम नाम के पासे सब बल, राम नाम के पासे सब बल, हरे को सरना, हरे को सरना, सुनो रे मेरे निर्बल के बल राम, निर्बल के बल नाम। साहेब जी निर्बल के नाम, निर्बल के बल नाम। सार नाम कृपा सु सब बल, यही सार नाम है, यही सूरत नाम। सार नाम कृपा से सब बल, हरे को सरना, हरे को सरना। सार नाम कृपा से सब बल, सार नाम कृपा से सब कुछ तुम्हें मिलेगा, भरोसा करो। सब बल हरे को सरना, हरे को वैना, हरे को वैना। सुनो रे मेरे निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। जिन सिमरन से अति सुख पायो, जिन सिमरन से अति दुख पायो, तारे तार जिन सिमरन से अति दुख पायो, जिन सिमरन से अति सुख पायो, तारे तारन। एक बार सुख बोलता हूँ, दूसरी बात ये दोनों जुड़े हुए अल्लाह ने दुख सुख अच्छा बुरा ऊंच नीच सब जुड़े, रात दिन सब जुड़े, अल्लाह नहीं किया जा सकता। जिन सिमरन से अति दुख पायो, तास ना, तासे तारन, नाम से तारन। सुनो रे मेरे निर्बल के बल राम, निर्बल के बल नाम। फिरत फिरत कई युग होए, जन्म लाखों लिए, फिरत फिरत कई युग होए, अज न पायो नाम, अज न पायो। कभी कभार ही आता है पूर्ण सदगुरु, कभी कभार आता है। कई सदियां भी गुजर जाती हैं, कई 100 साल गुजर जाते हैं। 600 साल के बाद भेजा ना सतपुरुष ने इस गधे भाई। जिन सिमरन से अति सुख पायो, तासे तारन, वे नाम से तारन। फिरत फिरत कई युग होयो, फिरत फिरत कई युग होए,
है एक खाक की तेरी, ये तन है एक खाक की डेरी, बैठे इस में राम, निर्लंब राम चौथे राम, बैठे इस में राम, ये तन है एक खाक की डेरी, ये तन है एक खाक की डेरी, बैठे इस में राम, बैठे इस में राम, सुनो रे मेरे निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, दुख सुख तो कर्मों के बंधन, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। कौन तुम्हें देने वाला, तुम सब खुद अर्जित करते हो, जैसे कर्म तुम करोगे वैसे ही। तुम अपना कर्म खुद लिख रहे हो, कलम तुम्हारे पास, द्वार तुम्हारे पास, पेपर तुम्हारे पास, सब कुछ मन बुद्धि चेत अहंकार चित्त लिख रहा है, बुद्धि उसको लिखवा रही, मन पर विचारों में तुम्हें ले जा रहा है। जो विचार वो उत्पन्न करता है जिसको तुम पकड़ लेते हो फट, वो किसको, बुद्धि को जाता है, बुद्धि करे फर्स्ट क्लास, चित्त को देता है, चित्त नोट कर लेती है। चित्त तुम्हारा जो है ना वो सारा सजरा नसरा लिख रही, खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ तेरे पास, तू ही करना, कारणहार है, तू ही अपने आप को तारे या डबोए, तू ही अच्छा करे या बुरा करे, सब तेरे पास है। दुख सुख तो कर्मों का बंधन, दुख सुख तो कर्मों के बंधन, बरो आप ही दाम, कीमत तुम्हें चुकानी पड़े, बरो आप ही दाम, दुख सुख तो कर्मों के बंधन। मेरे जो भजन है ये पूरे के पूरे ग्रंथ हैं, इनको भजन ना जानो, ये ग्रंथ है बहुत बड़े, इनमें इतना कुछ भरा है इस गधे भाई ने जिसका कोई हिसाब नहीं। जो अभी बोला वो सब यहां भरा है। दुख सुख तो कर्मों के बंधन, दुख सुख तो कर्मों के बंधन, बरो आप ही दाम, बरो आप ही दाम, तुम्हें चुका। सुनो रे मेरे निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनो रे मेरे निर्बल के बलराम, बिन सतगुरु के नाम ना पायो, बिन सतगुरु के नाम ना पायो, बिन नामे नहीं पा, बिन नामे नहीं पा, बिन सतगुरु के नाम ना पायो, बिन नामे नहीं पा, निर्बल के बलराम, सुनो रे मेरे निर्बल के बलराम, बिन नाम के सब जग झूठा, बिन नाम के सब जग झूठा, कब सिमरोगे नाम, कब सिमरोगे नाम, बिन नाम के सब जग झूठा, बिन नाम के सब जग झूठा, कब सिमरोगे नाम, कब सिमरोगे नाम, सुनो रे मेरे निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम।
ये सब जग वही का ना वस्त्र है। जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है वो वस्त्र है, जिससे तुम बातचीत कर रहे हो वो वस्त्र है, और तुम भी जो कर रहे हो वस्त्र वस्त्र से बातें करते कैसे उतरोगे पार। बिन में नाम बात बने ना, जब तक मिले ना सच्चा राम, चौथा राम सच्चा राम मिलेगा बाद में। मेरा लंब राम से दोस्ती करोगे तो पार हो, उससे पहले नहीं हो। राम नाम है सच्चा सौदा। बाबा नानक ने भी सच्चा सौदा करा था ना। अभी भी भजन खत्म होता तो सुनाता हूँ। राम नाम है सच्चा सौदा, बिन तो ले लो नाम, बिन तो ले लो नाम। ये इतना हीरे ज्वारात सारी दुनिया की दौलत भी तुम सतगुरु के आगे डाल दो तो इस नाम की कीमत नहीं पड़ती। तो तुम तो इसी तरह लेना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आना भी नहीं लेता, दुआनी भी, और तुमने समझा वाह ये कुछ भी नहीं लेता तो ये कुछ भी नहीं, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। सतनाम है सच्चा सौदा, सतनाम है सच्चा सौदा, बिन तो ले लो नाम, बिन तो ले लो नाम। सुनो रे मेरे निर्बल के बल नाम, निर्बल के बल राम। सुनो रे मेरे निर्बल के बल निर्लंब राम, निर्बल के बल राम। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, नाम में ही निज दाम। इस नाम में निज दाम है, जिस घर से आए वही चले जाओगे। नाम में ही निज दाम। और तुम ये सुनना नहीं चाहते, देखा, मत सुनना, क्योंकि तुमने काल में ही रहना है तो किस लिए सुनना है। मत सुनो, मुझे ही गाने दो, मुझे ही आनंद लेने दो, मुझे ही प्रेम में बहने दो, मुझ में ही विराग आने दो, तुम रहने दो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, नाम में ही निज दाम, नाम में ही निज दाम। सुनो रे मेरे निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। पिछली साख बरो संतन की, पिछली साख बरो संतन की, आज सवारो काम, आज सवारो। पीछे जो संत गुजर गए उनको याद करो, उनके लिखे हुए दोहे पढ़ो, उनमें जाओ डूबो, तो तब आपका जन्म जो है वो सफल होगा। आज सवारो काम, आज तुम्हारे काम सवरेंगे। मत समझो वो पुराने होंगे। देखा, मैं जगजीवन राम जी का एक ही दोया तुमको सुनाया, क्या लिखा। प्यारी सर समझो, जो निज दाम के संत आते हैं वो दे जाते हैं एक दोहे में जिसका कोई पन्ना नहीं। ये जो कुछ बोल रहा हूं उस दोहे में आ गया। जब लग गज बल अपना, जब तुम अपना ही सब कुछ समझ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में अपनी मर्जी से अपने ढंग से
सब काम अपने हाथ में ले लिए, तिनक ना होयो। कहाँ पे रोओगे? फिर ही रोते हो। सत पर नहीं चलते तो रोते हो। सत पर चलो तो क्या दुख कहां से आए? तुम्हारे रोग ही नहीं लगेगा। दुख की बात छोड़ो, तुम सत पर चलो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार ही बीमार नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, परंतु सत पर चलना पड़े। जब लग गज बल अपना वर्ते हो, तिनक ना होयो का। सुनो रे मेरे निर्बल के बल रो, निर्बल हूँ बल नाम ते। निर्बल है हम सब, क्योंकि वस्त्रों में रह रहे हैं, लेकिन नाम लो। वह नाम शब्द में सतपुरुष है, वो नाम लो, उसमें सतगुरु भी है, तुम भी उसी में शामिल हो जाओ और सतपुरुष भी। तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा, एक दुख कहां से आए? लेकिन तुम नहीं छोड़ते अपनी मैं की अकड़। जब लग गज बल अपना वर्ते हो, तिनक ना होयो का। साहिब जी तिनक ना होयो का। निर्बल के बल रो, निर्बल के बल रो। आखिरी सेंटेंस है, आई। सार नाम को जान लिया तो, सार नाम को पा लिया तो, पूछोगे निज धाम, पूछोगे अपने घर पहुंच जाओ। सारे नाम को पा लिया तो, सारे नाम को जान लिया तो, पहुंचोगे निज धाम, पहुंचोगे निज धाम। सुनो रे मेरे निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।